नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आपका बात। मित्रों, आपके बात की शुरुआत की सबसे पहली सुर्खियां कि उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रथम चरण का मतदान 10 तारीख को होने वाला है। जो लोग भी उस इलाके में हैं जहां पर मतदान है वो सबसे पहले मतदान करें, क्योंकि ये आपका नागरिक धर्म है। अगर आप मतदान नहीं करते हैं तो सरकारों के आलोचना करने का अधिकार आपको नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने सरकार बनाने में अपना योगदान दिया ही नहीं, और जो चीज आपने बनाया नहीं उसके अच्छे और बुरे होने की चर्चा आप किस हैसियत से करेंगे। इसलिए आप हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जो आपको पसंद हो, मैं ये नहीं कर रहा हूं कि आप किसको वोट दें, वो आपका विवेक है और भारत के मतदाता के विवेक पर मैं प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता। आप पहले मतदान करें, बाकी काम बाद में करें, क्योंकि सरकार बनाने में आपकी सहमति, सरकार बनाने में आपका योगदान अच्छा सरकार बनाने में मदद करता है और जनभावना के अनुरूप सरकार बनती है। मित्रों, आज बात बहुत लंबी चौड़ी इधर उधर की नहीं करूंगा, ना ही कोई विशेष सुर्खियां बात करूंगा, क्योंकि जो मुद्दा आज है वो बहुत ही संवेदनशील है। राजनीतिक तो खैर है ही है, क्योंकि हमारे देश में कोई मुद्दा गैर राजनीतिक हो तो लोग ऐसे रहने ही नहीं देते हैं। आज की चर्चा है कि कर्नाटक सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया है स्कूलों में हिजाब पहनने का, और उसके बदले में लड़कियों ने हिजाब पहन करके जाने का जो विरोधात्मक रास्ता अपनाया, और उसके काउंटर में जो वहां के लड़कों ने भगवा वस्त्र धारण करके स्कूलों में गया, क्या वो उचित था, अनुचित था? क्या कर्नाटक सरकार का प्रतिबंध लगाना हिजाब पर उचित है, अनुचित है? इन सब बातों पर बात करने से पहले मैं दो बातें बड़ी स्पष्ट करना चाहता हूं। मित्रों, चूंकि मेरा नाम राकेश सिंह परमार है, मैं सत्य सनातन धर्म का अनुयायी हूं और उसी धर्म को मानता हूं, उसी धर्म को पालन करता हूं और उसी धर्म की थोड़ी बहुत जानकारी है। पवित्र कुरान में क्या लिखा है मैं स्पष्ट नहीं जानता, क्योंकि अरबी मुझे आती नहीं है और पवित्र कुरान अरबी में लिखा गया है, और जो रूपांतर हम लोगों को बताया गया है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से बताया गया है। हर आदमी अपने अपने तरीके से बताता है, जिसको जो सुविधा होता है वो कुरान का इंटरप्रेट वो उसी हिसाब से करता है। जैसे जब भारतीय जनता पार्टी ने 3 तलाक पर प्रतिबंध लगाया था तो उसके पहले हमें पता ही नहीं था कि 3 तलाक 3 महीने में 3 बार बोला जाता है, क्योंकि हम तो सिनेमा में तलाक तलाक सुने थे। निकाह पिक्चर में दीपक पराशर ने एक ही बार में रघुवंश को बोला था, जोया को तलाक तलाक और तलाक, और हमने माना कि तलाक हो गया। लेकिन जब मोदी जी की सरकार ने इस पर कानून बना करके रोक लगाया, तब बहस में आया कि जी वो जो अब तक किया जा रहा था वो गलत था। उसी तरह से कई चीजें होती है, तो मैं उस पर व्याख्या नहीं कर सकता। मैं तो एक सामाजिक आदमी हूं और समाज के नजरिए से आपसे बात कर रहा हूं कि क्या वो उचित है या अनुचित है। मित्रों, एक तो पहले स्कूल कॉलेज में यूनिफॉर्म क्यों लगाया जाता है, क्यों यूनिफॉर्म लागू है, आप इसके विषय में जान लीजिए। आपने सुना ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म एक्ट, यूनिफॉर्म पेमेंट एक्ट। यूनिफॉर्म का मतलब होता है समानता, बराबर, एक सा, एक रूपता। हमारे विद्वानों ने जो यूनिफॉर्म का कंसेप्ट सोचा वो इस बात को ध्यान में रख के सोचा कि भाई स्कूल कॉलेज जो विद्या की मंदिर है वहां पर कोई आदमी किसी प्रेशर, दबाव या किसी तरह की विभिन्नता में ना रहे। मतलब हर आदमी विद्यार्थी दिखे, एक सा दिखे, एक सा रहे, उसका पहनावा एक हो, उसका बोलचाल एक हो, उसका चाल चलन एक हो, उसका स्तर एक हो, तभी उसमें ऊंच नीच की भेदभाव उत्पन्न नहीं होगी और वो फ्री माइंड होकर के पढ़ाई कर पाएगा। क्योंकि स्कूल कॉलेज में कोई गरीब का बच्चा होता है, कोई अमीर का बच्चा होता है, तो अमीर का बच्चा अरमानी का सूट पहन करके आएगा, गरीब का बच्चा फटा हुआ पैंट पहन के आएगा, तो वो कॉम्प्लेक्स का शिकार होगा। दूसरा ये है कि उसे पहचान होगा कि ये विद्यार्थी है, किस कॉलेज का है, किस क्लास का है, ये भी एक मत होता है। अब विद्यालय में अगर आप हिजाब पहन के जाएंगे तो आप अपने आप को अलग बता रहे हैं कि मैं मुसलमान हूं, क्योंकि हिजाब हिंदू तो पहनते नहीं है। तो फिर वो उसमें
यूनिफॉर्म कहाँ रह गया, पहली बात। दूसरी बात कि अगर आप हिजाब पहन के जाते हैं तो फिर कोई भगवा पहन के जाता है, उसमें आपको क्या ऐतराज हो सकता है? फिर कोई सिख कहेगा कि मैं पगड़ी पहन कर जाऊंगा, तलवार और कृपाण लेकर के आऊंगा, फिर उसमें क्यों रोक है? उससे भी बुरी और बड़ी स्थिति होगी कि अगर कोई जैन धर्म का तीर्थंकर महाराज का मानने वाला हो, जहां पर वस्त्र पहना नहीं जाता हो, वहां लोग नग्न रहते हैं, वो मैं उनको प्रणाम करता हूं, उनका अपना आस्था है, मैं उसको गलत नहीं कहता। लेकिन अगर कोई जैन विद्यार्थी कहेगा कि मैं भगवान तीर्थंकर को मानता हूं और मैं नग्न आऊंगा क्योंकि मेरे भगवान नग्न आते हैं, मेरे जो गुरुजन है वो नग्न रहते हैं, तो आप बताइए कि उस स्कूल की, उस विद्यालय की क्या स्थिति होगी? मान लीजिए कि कोई जैन मुनि शिक्षा देने के लिए आ गया, वो शिक्षक हो, बोलेगा जी चूंकि मैं जैन हूं, मैं नग्न आऊंगा पढ़ाने के लिए बच्चियों को, तो क्या होगा? इन्हीं सब परिस्थितियों से बचाव के लिए यूनिफॉर्म लगाया गया है कि यूनिफॉर्म की वजह से एक रूपता आएगी और लगेगा कि भाई आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं है, आप विद्यार्थी हैं, आपका धर्म आपके घर है, आपकी पूजा पद्धति आपके घर में है, यहाँ पर आप विद्या के मंदिर में आए हैं और माँ सरस्वती आपकी आराध्य देवी हैं, आप उन्हीं का पूजा करें और पढ़ाई में मन लगाएं और पढ़ लिख करके आगे बढ़े। आप धार्मिक किताब पढ़ सकते हैं, धार्मिक भावना के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन धार्मिक भावना से ओतप्रोत होकर के धर्म को ही नहीं पढ़ सकते। आपको विद्या के लिए विद्यालय में आना है तो विद्या पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो मदरसे में जाइए। असल बात यह है। लेकिन चूंकि भारत में विवाद क्यों हो रहा है आप जान लीजिए। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में चुनाव है और इस चुनाव को मद्देनजर रखते हुए देश की राजनीतिक पार्टियां इसको ध्रुवीकरण करने में पड़ी हुई हैं, क्योंकि अब तक जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है तब से किसी तरह की धार्मिक उन्माद और सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ है। तो वो क्या किया जाए, तो स्कूल में हिजाब और भगवे पर लड़ा दिया जाए। कोई हिजाब पहन रहा है, मतलब नकाब में शुद्ध शब्द का उच्चारण नहीं कर रहा, मैं कर रहा हूं बुर्का। अगर कोई लड़की बुर्का पहन रही है, कोई लड़का भगवा पहन रहा है, कोई पगड़ी पहन रहा है, इससे स्कूल कॉलेज में एक रूपता नहीं आ सकता। तो मुझे लग रहा है कि जो लोग गैर राजनीतिक हैं, अगर उन लोगों की चर्चा की जाए तो वो सब के सब लोग कह रहे हैं कि ये बेमतलब का विवाद है और इस विवाद में विद्यार्थियों का नुकसान होगा, बाकी राजनीति का फायदा होगा। क्योंकि जब तक विद्यालय में इस तरह का हो हंगामा होता रहेगा तब तक पढ़ाई तो बाधित है। एक तो वैसे ही हमारे देश के स्कूल कॉलेजों में पढ़ाई की स्थिति बड़ी दयनीय है और जो 2-4-5 दिन की इस कोरोना के बाद हफ्ते 10 दिन से स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं, इसमें ये बुर्का और भगवे में जाकर के परिवर्तित हो जाएगा, तो बिल्कुल दो ध्रुवों में विद्यार्थी बढ़ जाएंगे। हालांकि हम लोग स्कूल कॉलेज में पढ़े हैं, हमेशा आदमी दो ध्रुव में रहा है। कोई आदमी, जैसे हम गांव में होते तो इस गांव का उस गांव का झगड़ा होता था, बलिया में आए तो इस क्षेत्र का उस होता, बनारस में आए तो यहाँ का वहां का था, दिल्ली में आए तो पूर्विया बिहारी और गुजर का झगड़ा था। मतलब स्कूल कॉलेज विद्यालय में झगड़ा रहता है, स्कूल कॉलेज और झगड़े से अलग नहीं हो सकता। लेकिन मैंने अपने जीवन में स्कूल कॉलेज में कभी कपड़े को लेकर के झगड़ा नहीं सुना है। कपड़ा लेकर के कभी विवाद नहीं हो सकता। अब चाहे उसका परिणाम ये हो कि मैं जिस विद्यालय में पढ़ता था, मेरे गांव में तो खैर कोई मुसलमान है नहीं कि वहां पर कोई बुर्का हिजाब खिजाब या कोई और विवाद, टोपी का विवाद हो। लेकिन जब मैं आगे आया तो मुसलमान मेरे साथ पढ़ते थे, लेकिन वो लोग भी सम्मान आते थे। अब हमारे यहाँ ये विवाद उचित है, अनुचित है और एक ऐसा होना चाहिए, पर पहले मुसलमान के हिसाब से और उसके नजरिए से देख लेते हैं। मित्रों, हमारा देश तो खैर धर्मनिरपेक्ष देश है, इस्लामिक राष्ट्र नहीं है, लेकिन जो इस दुनिया में इस्लामिक राष्ट्र है जहां पर सिर्फ इस्लाम की मान्यता है, वो मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर रखा है, वहां पर भी हिजाब में, मतलब बुरके में, मतलब हिजाब शब्द मुझे नहीं लग रहा कि कहीं शुद्ध हो कि गया है, बुरके में स्कूल कॉलेज आने पर प्रतिबंध है। आप बुरके में स्कूल कॉलेज नहीं आ सकते। वैसे तो बहुत सारे इस्लामिक राष्ट्र में सड़क पर नमाज पढ़ने पर कोड़े से पिटाई होती है, अर्थदंड दिया जाता है, कारावास होता है। अगर आप इस्लामिक दुबई जहां के मक्का मदीना में कोई मुसलमान एक बार वहां से हज करके आ जाता है तो कहा जाता है कि उसका जन्म सवारत हो गया, उसका मुसलमान होने का सवाब मिल गया। उस दुबई में, इराक में, ईरान में, सीरिया में,
अफगानिस्तान में, इन सब जगहों पर सड़कों पर नमाज नहीं अदा कर सकते, लेकिन हमारे यहाँ सड़कों पर नमाज अदा करना शक्ति प्रदर्शन का एक अंग बनता जा रहा है। जो चीज इस्लाम में वर्जित है वो हमारे यहाँ का मुसलमान खुलेआम करता है, कहता है कि मुझे ये अलाउ है। आज मैं एक टीवी चैनल पर देख रहा था, तारिक फतेह एक इस्लामिक स्कॉलर है और दुनिया में उनके अच्छे खुलेपन के इस्लाम के विषय में जाना जाता है, और वो जो बात करते हैं वो इस्लाम के नजरिए से करते हैं, मुल्ला के नजरिए से नहीं करते। मतलब उनका इस्लाम अल्लाह का इस्लाम है, खुदा का इस्लाम है, लेकिन जो दुनिया में प्रचलित है वो है मुल्ला का इस्लाम। दो बातें हो गई, पहले आप बड़ा स्पष्ट समझिए, इस्लाम बदनाम कौन है और इस्लाम पर लोगों में विवाद कहाँ है जान लीजिए। जो अल्लाह का इस्लाम है उस पर कहीं कोई विवाद नहीं है, जो मौला ने खुदा ने कहा है उस पर कहीं कोई विवाद नहीं है, लेकिन जो मुल्ला ने कहा है उन पर विवाद है, क्योंकि वो इंटरप्रेट अपने हिसाब से करते हैं। अल्लाह में तलाक 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 पर 3 बार में कहा जाता है, उसमें तलाक की प्रोविजन नहीं है, लेकिन जो मुल्ला का तलाक है वो तलाक है, उस पर विवाद है। तो अल्लाह और मौला में जब जाकर के, मुल्ला और मौला में जो विवाद होगा तब जाकर के विवाद होता है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अगर इस्लाम में माने तो इस्लाम में बुर्के का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तारिक फतेह के शब्दों में, मैं मुसलमान नहीं हूं, ना ही मैंने कुरान पढ़ा है, ना ही मुझे कुरान का डीपली ज्ञान है, लेकिन तारिक फतेह एक राष्ट्रीय चैनल पर कह रहे थे कि इस्लाम में बुर्का का कहीं कोई स्थान नहीं है। उन्होंने व्याख्या देते हुए कुछ सूरा उरा वो क्या क्या कह रहे थे, उनके शब्दों में उनके उदाहरण देते बता रहे थे कि हाँ स्वतंत्र ड्रेस कोड होना चाहिए, मैं उसी पर बात करूंगा। वो बता रहे थे कि चूंकि कभी किसी जमाने में खुले वक्ष में औरतें रहा करती थी, अभी भी दुनिया में बहुत ऐसे जगह है जहां पर औरतें छाती ढक के नहीं रहती हैं। हम लोगों ने भी कई समाचार चैनलों पर वीडियो में देखा है जहां महिलाएं औरतें ऐसी रहती हैं, ऊपर में कोई कपड़ा नहीं बदलती, टॉपलेस रहती हैं। उस जमाने में लोगों में जब समझ बढ़ी तो हुआ कि भाई इसको ढका जाए, क्योंकि इससे व्यभिचार का खतरा है, इससे यौन उत्कंठा का खतरा है, या जो उनके मन में आया होगा। तो उन्होंने बक्स ढकने मतलब छाती ढकने का प्रोविजन बताया। तो छाती ढकने का तो हर जगह है, हमारी माताएं बहनें छाती ढकती हैं, हमारी लड़कियां चुन्नी ओढ़नी रखती हैं, और महिलाएं जो साड़ी पहनती है वो साड़ी को भी छाती पर ढक करके रहती हैं। उसको क्या हुआ कि अब पूरा शरीर ढकने का प्रोविजन बना दिया गया। ये एक मानसिक गुलामी की तरफ ले गया कि मेरी औरत को मैं ही देखूं, कोई और ना देखे। ये उनका कंसेप्ट रहा होगा, क्योंकि कहा गया है कि महिलाएं बुर्का वहीं पहनेगी जो उनको बाहर जाना होता है, और गैर मर्दों के बीच अगर उनको जाना है किसी काम से तो वो ढके। अगर आप इस्लाम की बात करेंगे, कुरान की बात करेंगे, तो कुरान में फिर स्कूल कॉलेज में लड़के लड़की का एक साथ पढ़ने पर प्रतिबंध है। फिर आप लड़की को उस कॉलेज में भेजे ही क्यों जहां पर लड़के हैं। जिस वीडियो को असुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से कि एक मेरी सिरनी बेटी ने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और दहाड़ती हुई चली गई, वो बेटी उन लड़कों के बीच गई थी। कुरान के हिसाब से तो मुसलमान नहीं, खारिज हो गए, मुसलमान से काफिर हो गए, क्योंकि कुरान में महिलाओं के साथ आपको पुरुषों के साथ स्कूल में पढ़ने का तो प्रोविजन ही नहीं। तो आप अपने हिसाब से इस्लाम का इंटरप्रेट कर रहे हैं। अगर आप लड़कों के साथ पढ़ाने के लिए, जैसे मुस्लिम इस्लाम में मर्द कहा जाता है, मर्दों के साथ महिलाओं के पढ़ने पर अगर आप रोक नहीं लगा रहे हैं, तो अगर आप एक चीज को खुलापन दिया तो फिर आप बुर्के पर खुलापन क्यों नहीं दे रहे? जो आपके मतलब का हो वो ठीक है, और जो आपके मतलब आड़े आ रहा तो वो ठीक नहीं है। इन विषयों पर चर्चा करने से पता चल रहा है कि ये जो बुर्का विवाद है वो असल में वजह क्या है, ये मैं चर्चा करूं। देखिए आप, ये बड़ा आसान, ये सीधा सीधा नहीं है कि अपने बुर्का पर प्रतिबंध लगा और किसी लड़की ने बुर्के के पक्ष में कोहराम मचा दिया और लोग दुनिया उसको हाथों हाथ ले ली। भारत के राजनीतिक दल में सभी लोगों का, जो गैर मोदी राजनीतिक दल है, जो मोदी विरोधी राजनीतिक दल है, जो सरकार विरोधी राजनीतिक दल, उन सबने एक शब्द में कहा है, और ये बड़ा आसान शब्द है क्योंकि इस शब्द में कहीं कोई विवाद नहीं आ रहा।
उन्होंने कहा है कि भाई देखिए, महिला को स्वतंत्र रहने दीजिए, महिला अपने हिसाब से रहे, वो जिस हिसाब से रहे। मुझे कतई कोई एतराज नहीं है महिलाओं के स्वतंत्रता पर। मैं समझ रहा हूं कि भारत में जितनी महिलाओं की स्वतंत्रता है उतनी तो दुनिया में कहीं भी नहीं है। हम महिलाओं को ही घर की मालकिन बना देते हैं। हमारा तो संस्कार ही है। मैं आज मेरी जब तक मेरी माँ थी वो घर में क्या बनेगा ये छोटी से छोटी निर्णय लेती थी। मेरी शादी कहाँ होगी वो ये निर्णय लेती। मेरे पिताजी बताए कि वो बबूरा से रिश्ता है, वो छपरा से है, कौन सा करे? बोला बबूरा वाली बढ़िया लग रही, तो मेरा शादी बबूरा में हो गया। आज मेरी पत्नी मेरे घर में है तो सामने भोजन आता तो पता चलता कि आज रोटी बना था, अच्छा भुनिया भिंडी का बना था, तो मुझे पता ही नहीं। हम तो अपने महिलाओं को स्वतंत्रता देते हैं, कोई नई बात तो है नहीं। लेकिन स्वतंत्रता देना और उदंडता देना दोनों में फर्क समझना पड़ेगा। मान लीजिए कि कोई महिला ऐसा भी तो हो सकती है ना, क्योंकि हमारे देश में ही कई भूभाग में महिलाएं बिकनी पहन करके घूमती हैं। मुंबई की एक मशहूर फिल्म तारिका और उसके पति भी बड़ा मशहूर थे, वो मैं नाम रख रहा हूं कबीर बेदी। कबीर बेदी की पत्नी मुंबई के सड़कों पर उस जमाने में नग्न घूम गई थी, जुहू बीच पर घूम टहल रही थी, कर रही थी मेरी स्वतंत्रता है, वस्त्र पहनू ना पहनू, क्योंकि वो ब्रिटेन से होके आई थी तो उनको वहां का कंसेप्ट था। क्योंकि दुनिया के बहुत से भूभाग में वस्त्र त्याग कार्यक्रम चलता है, लोग सैकड़ों हजारों की संख्या में बिना वस्त्र का बीचों पर टहलते रहते हैं। तो अगर कोई महिला कहे कि मुझे आजादी है, मैं बिना वस्त्र का ही घूमूंगी, तो फिर हमारे देश का सामाजिक ताना बाना कैसे रहेगा? क्योंकि इस देश में कुछ ऐसे लोग भी तो होंगे ना जिन्हें वस्त्र से परहेज है। वो कहेंगे कि भाई हमको तो फलाना ने कहा है, हमको तो फलाना राजनीतिक दल ने कहा है कि हमको अपने मर्जी से जीना है, तो अपने मर्जी से जीने में बिना वस्त्र का घूमेगी तो किस तरह का कंसेप्ट होगा? ये वाहियात और बेमतलब की बात है। इन सब विषयों पर विवाद में पड़ने से पहले इस वजह को जानिए कि ये है क्या और ये हो क्यों रहा है। हो सकता है मेरी ये बातें आपको सांप्रदायिक लगे या किसी पार्टी विशेष की तरफ प्रभावित लगे, या मैं चूंकि सत्य सनातन धर्म का मानने वाला हूं इसलिए मुझे कट्टर सनातनी के संज्ञा में दे, वो आपकी मर्जी है, वो आपके ऊपर है। लेकिन जो मुझे लग रहा है मैं आपके सामने व्याख्या कर रहा हूं। मित्रों, ये जो सड़कों पर नमाज अदा करना, ये स्कूलों में नकाब के नाम पर विवाद करना, ये सब एक तरह से गजबाए हिंद का प्रारंभिक स्टेज है। क्योंकि जहां जहां पर इस्लाम को मजबूत करने का प्रयास इन्हीं सब प्रयासों से किया गया, और उन शहरों में उन देशों में ऐसा हुआ जहां इस्लाम अल्पसंख्यक में था। एक जानने वाली बात है, पहले जान लीजिए, अफगानिस्तान में तालिबान का शासन है। मतलब तालिबान मतलब कट्टर इस्लाम, इस्लाम मतलब कुरान के लाइन से इधर उधर होने वाला नहीं है। वहां की औरतें बुर्का के विरोध में प्रदर्शन कर रही हैं और तालिबान उन पर कोड़े बरसा रहे हैं। मतलब अफगानी महिलाओं का विरोध आप लोग टीवी में देखे होंगे, समाचारों में आए होंगे। हालांकि अब तो वहां पर समाचार चैनल बैन कर दिया गया। अफगानिस्तान में मैंने एक वीडियो देखा था कि वहां पर मोबाइल बैन कर दिया गया, बुलडोजर से मोबाइल को कुचलवा दिया गया। सभी लोगों को कहा गया कि अपने अपने मोबाइल जमा कर दीजिए, नहीं तो आपको इस्लामिक कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। तो अब तो वीडियो पर भी कोई वीडियो आने का कोई स्कोप नहीं है। लेकिन जब तक समाचार आया तब तक अफगानिस्तान जहां तालिबान का हुकूमत है वहां पर बुर्का त्यागने की महिलाओं ने एक आंदोलन चलाया हुआ है कि हमको बुर्के से निजात दिलवाइए। होता क्या है कि मुसलमान जहां बहुमत में है वहां पर वो छूट देता है। जैसे दुबई में सिर्फ मुसलमान है, वहां पर कोई और धर्म की इजाजत नहीं है। वहां पर अगर आप सड़क पर नमाज अदा करेंगे तो आप पर कोड़े बरसाए जाएंगे, जेल होगा और अर्थदंड होगा, मतलब रुपये का फाइन होगा। अगर आप दुबई में कहीं पर इंक्रोचमेंट करके मस्जिद बना देंगे तो आप पर फाइन होगा। दुबई में रोज मस्जिदें तोड़ी जाती हैं। सड़क बनाने में आड़े मस्जिद आता है तो तोड़ दिया जाता है, कोई अस्पताल बनाने के काम आता है तो तोड़ दिया जाता है, किसी विवादित जगह पर मस्जिद आ जाता है तोड़ दिया जाता है। लेकिन वहां पर किसी तरह का कोई केस नहीं होता, क्योंकि वहां पर वो इस्लामिक राष्ट्र है। मुसलमान जहां जैसे चीन में मुसलमान अल्पसंख्यक में है तो वो अपना मुस्लिम जिहाद चालू किया, लेकिन चीन दुनिया में किसी की सुनता नहीं। उन्होंने कोड़े और बूट के सहारे अपना कंट्रोल कर लिया, तो वहां पर बिलबिलाहट है, कहीं कोई बुरके उरके की मांग वहां पर नहीं उठ रही है।
लेकिन फ्रांस में मुसलमान को शरण दिया गया तो मुसलमान पहले वहां पर अपना कानून ले आया कि मैं सड़क पर नमाज अदा करूंगा, मैं शरिया के हिसाब से करूंगा, ताकि वो विवाद हो और दुनिया पर फोकस वहां हो। जैसे हमारे देश में बुर्के पर पाकिस्तान कूद पड़ा और बोला कि भारत में मुसलमानों की स्थिति बड़ी खराब है, अब उनके पहनावे पर भी भारत सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है। जबकि जो पाकिस्तान इस पर ऐतराज कर रहा था, उसके खुद के पाकिस्तान के स्कूल कॉलेज में बुर्के पर जाने की वैधता नहीं है। लड़कियां बिना बुर्के का स्कूल में जाती हैं और अपना सर उघाड़ करके स्कूल कॉलेज में जाती हैं, पढ़ती हैं, रहती हैं। वहां पर बुर्के की वैधता नहीं है कि आप बुर्का पहन करके आइएगा, लेकिन उसको भारत में बुर्का चाहिए। ये क्यों हो रहा है? ये एक साजिश है। ये साजिश है दुनिया भर में भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने का। क्योंकि दुनिया में इतना वाहिद मुल्क है हमारा देश भारत महान, दुनिया में ऐसा बढ़िया देश बना ही नहीं है जिसमें किसी को भी कुछ भी बोल देने, मैं तो कहता हूं कि बकवास कर देने की इजाजत है और लोग उस पर कुछ नहीं कहते। बोला कोई बात नहीं, भारत है, बकवास कर लो। ये जो सड़कों पर नमाज अदा हो रही है, आप देख लें कि अब ये शक्ति प्रदर्शन होने लगा है। पहले क्या होता था, हम लोग भी दिल्ली में रहते, कोई इक्का दुक्का आदमी कहीं किसी मस्जिद में जगह नहीं मिला तो वहां मस्जिद के सामने आकर के सड़क पर नमाज अदा। अब तो बाकायदा कहीं कोई दूर दूर तक मस्जिद का कोई नाम नहीं है, लेकिन सड़क पर करेगा। अब तो ये देखा जा रहा है, गोविंदपुरी में मैं जब जाता हूँ, गोविंदपुरी में मस्जिद बनी हुई है मेन रोड पर। मैं 30 साल से दिल्ली में रह रहा हूं और मैं गोविंदपुरी वही इलाका था, क्योंकि मैं ओखला में नौकरी करता था तो मेरा रास्ता ही उधर से आना जाना है, बरसों से मैं आ रहा हूं। मैं कभी सड़क पर नमाज अदा करते नहीं देखा। एक बार मैं देखा कि दोनों तरफ सड़कों पर नमाज हो रहा है, तो कौतूहल बस मैं मोटरसाइकिल खड़ा करके देखा तो देखा कि मस्जिद खाली है, अंदर कोई नहीं है, नमाज सड़क पर हो रहा है और दोनों तरफ की ट्रैफिक रोक दी गई है। मतलब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि आप अपना शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं, और आपको पता है कि स्टेट आपका कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वोट बैंक के लालच में लोग आपके साथ हैं और आपके बेमतलब मनमानी को बर्दाश्त कर रहे हैं, क्योंकि आप एक वोट बैंक है। और अगर सरकारी स्तर पर किसी तरह का रोक आ जाएगा तो आप दुनिया में हमारा बदनामी कराएंगे। वही ये बुर्का विवाद है। बुर्का विवाद में भी यही हो रहा है कि आप बुर्के में स्कूल आइए और दुनिया में बदनाम करिए कि भारत में पहनावे पर प्रतिबंध है। और भारत के ये जो नपुंसक राजनीतिक दल के लोग हैं, जो भारत के राजनीति को हाईजैक कर चुके हैं, वो ये कहेंगे कि अब आप खाने की बात करिएगा, अब आप पहनने की बात करिएगा, अब आप उसको बताइए आप क्या, मतलब कहने में कितनी मासूमियत झलकती है। वो मासूमियत है नहीं, असल में ये बहुत गहरा और गंभीर साजिश है जो इस्लाम के नाम पर किया जा रहा है देश को बदनाम करने का। बड़ा आसान से कह देंगे कि आप लोगों के किचन में झांकेंगे, लेकिन आप उस मन स्थिति को जानिए कि मैं हिंदू हूं और मैं लहसुन प्याज भी नहीं खाता। मेरे घर में बगल में कोई आदमी बछड़े का मांस काट करके मेरे दरवाजे पर फेंक देगा, आते जाते मुझे कितना बुरा लगेगा। लेकिन मासूमियत से देखा आप खाने पर भी प्रतिबंध लगाएंगे। मतलब ये कहने में आसान, इन सब चीजों से हम लोगों को परहेज करना पड़ेगा। दूसरा, इस जिहाद को अगर सख्ती से नहीं रोका गया तो हमारे देश को सीरिया बनने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सीरिया में तो काफिर बहुत कम थे, ये तो पूरा देश ही काफिर होगा। सीरिया में गद्दार कुछ परसेंट थे, ये तो हमारा देश में बहुसंख्यक गद्दार है। कोई वोट बैंक की गद्दार है तो कोई 2 रुपये के गद्दार है, कोई चंद सिक्कों के खड़क पर गद्दारी करने को तैयार, मतलब पल पल गद्दार तैयार बैठे हैं, उनको बोलने की जरूरत नहीं थी। वो तो आगे कहते हैं कि मैं गद्दार हो गया, मैं देश से गद्दारी करने के लिए तैयार बैठा हूं, कम कीमत दो, हम तो बेमूल बिक जाने वाले लोग हैं। तो हमको कौन बचाएगा? विवाद ये नहीं है कि आपको बुर्का में जाने की इजाजत मिले या न मिले, विवाद ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है। मुझे यह आशंका है कि एक ही लोग मुस्लिम लड़कियों को नकाब पहन करके आने की प्रेरणा देते हैं और वही लोग हिंदू बच्चों को भगवा गमछा डाल करके आने की प्रेरणा देते हैं, और एक ही लोग दोनों खेलों के तरफ की दोनों टीम से खेल रहे हैं और अपने मजा ले रहे हैं। क्योंकि 2 दिन से विवाद समाचार पर और कुछ नहीं है। कर्नाटक में
एक तरफ बुर्का वाले लड़कियों का हंगामा दिखाया जा रहा है और दूसरे तरफ जय श्री राम के नारा लगाते हुए हिंदू बच्चों का हंगामा दिखाया जा रहा है। मतलब हंगामा है दोनों तरफ से। अगर विद्यालय में हंगामा होगा तो हमारा नौनिहाल बर्बाद होगा और उसी वक्त पढ़ाई के टाइम में उनके दिमाग में कट्टरता भर दी जाएगी। वो बच्चे जब बाहर निकलेंगे तो वो और कुछ नहीं सोचेंगे, वो यही सोचेंगे कि दुनिया सिर्फ बुर्के और भगवे में है, बाकी कहीं नहीं है। इससे हमारे नौनिहालों को बचाना चाहिए और ये जो धार्मिक जिहाद का प्रचंड रूप बढ़ता जा रहा है, इस पर तुरंत रोक लगाना चाहिए और ये रोक लगेगा आपके द्वारा। ऐसे जिहादी तत्वों को समर्थन देने वाला, ऐसे जिहादी तत्वों का पक्ष रखने वालों के लिए आप मतदान के टाइम पे बताएं कि हमारा समर्थन तुमको नहीं है। पिछले 2-3 चुनाव से आपने उनका बायकॉट किया है। अगर आगे भी आप उनको अरे आदरणीय कुमार श्रीकांत साहब को मैं सादर कम बोल रहा हूँ। ये आदरणीय कुमार श्रीकांत साहब बड़े दिन के बाद मुझे अपना आशीर्वाद दिए हैं, मैं गदगद हूँ। और अब इनके आशीर्वाद के बाद मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि मैं कोई और बात कहने के लायक हूँ। इनके आशीर्वाद को ही अंतिम बात मान करके आज के लिए विश्राम देता हूँ अपने बाड़ी को। एक ही बात कहता हूँ कि अब उत्तर प्रदेश में और 5 राज्यों में चुनाव शुरू हो चुका है। आप चुनाव के टाइम में अपना विरोध जताइए और जिहादी मानसिकता वाले लोगों को मतदान के माध्यम से दूर भगाइए और देश को एक बनाइए। जय हिंद, वंदे मातरम।